एशियाई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे फ्रांस की क्रांति 1789 उससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और उस क्वेश्चंस का कंसेप्चुअल डीलिंग देखेंगे। हम लोग स्टोरी के माध्यम से उसको समझाने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपके माइंड में ये सेटअप रहे कहानी। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहले कुछ फ़ोटो देख लेते हैं। देख लीजिए, ये आपके रूसो हैं। रूसो के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये आखिर कौन थे, क्या थे, इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपको मालूम होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में उसने जनमत को शक्तिशाली माना और उसके बाद राज्य तो जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही बना था। वह वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट था। उसका कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक थे। ये कौन थे? फ्रांस के सबसे बड़ा दार्शनिक थे। एक किताब है इनका, एमिली, याद रखिएगा। किताब का नाम है एमिली। इस किताब का नाम मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ये रूसो के द्वारा। और फ्रांस के ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। फ्रांस के बहुत बड़े दार्शनिक है, इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता है। और इनका ही स्टेटमेंट था कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चैंस। ठीक है, तो देखेंगे। देखिए, फ्रांस की क्रांति ऐसे नहीं हो गया। फ्रांस की क्रांति होने में ये जो बौद्धिक लोग सब थे, ये सब बहुत सारे बौद्धिक चरण से संबंधित आंदोलन चलाने का काम किया था। और इसी के सिलसिले में थे वाल्टेयर। उनका भी नाम नहीं भुलाया जा सकता है फ्रांसीसी क्रांति के कारण में। बौद्धिक चरण में उनका नाम बौद्धिक कारण में नहीं भुलाया जा सकता है। फ्रांस वाल्टेयर जो है, उनका स्टेटमेंट ये था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है। अब सोचिए कितना बेहतर बात बोला है। आपको बेहतर तो नज़र आ रहा है कि बेहतर बात है, लेकिन 100 चूहे की अपेक्षा एक सींग। सींग किसको उन्होंने बोला? उन्होंने बोला निरंकुश शासक को सींग का दर्जा उन्होंने देने का काम किया। चलिए भाई, आप प्रबुद्ध लोग थे। हालांकि उस स्थिति परिस्थिति में आपकी विचारधारा जो है बिल्कुल वास्तविक थी, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत अच्छा आपने बौद्धिक जगत में लाने का काम किया कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट करने का आह्वान उन्होंने किया था। और उसके बाद एक किताब है ला हेनरिएट लेटर्स फिलोसॉफिकस। ये किताब वॉल्टेयर के द्वारा लिखा हुआ है, उनको नहीं भुलाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, फ्रांस क्रांति के बारे में देखते हैं अभी। और लुई सोलमा को भी गौर से देख लीजिए। ये है लुई सोलमा। इनके बारे में आपको एक से एक कहानी भी बताने का काम किया जाएगा। बताने का काम करेगा कि लुई सोलमा जो है ये कौन थे, नहीं थे, और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, जनता के लिए क्या करते थे। बहुत सारी बातें हम लोग देखने का काम करेंगे। तब तक के लिए आते हैं, वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं। देखिए, अभी आपको एक वीडियो नहीं, मतलब एक फ़ोटो दिखाया था, जस्ट इसी वीडियो में दिखाया था। उसमें लुई सोलमा का आप फ़ोटो देखे थे। और लुई सोलमा से पहले लुई 14वां था, और उसके बाद वैसे लुई 15वां था, उससे पहले लुई 14वां था। उसने बोला था मैं ही राज्य हूँ। बताइए, इसका लगता है कुल खानदाने सब जो है ना, निरंकुश शासक सब था। बोलता मैं ही राज्य। भाई, राज्य तो जनता होता है ना जी। उल्टा पुल्टा बोल रहा था। और उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति जो 1789 हुआ था, ये जो है किसके शासन में हुआ था? निरंकुश शासक था, लुई 16वां था। तब तो क्रांति होबे न करेगा। अब बताइए, लुई 14वां अगर है तो लुई 15वां जो है, अगर लुई 16वां का बाप होगा तो मतलब बाप हो जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। लुई 16वां नंबर के हिसाब से बाप हुआ। 16 से पहले 15 हुआ, उसके बाद उसका बाप यानी लुई 16वां का दादाजी हो गया। दादाजी जब ऐसे बोल रहा तब पोता का तहते क्या हो गया? आंदोलन हो गया। खतरनाक आंदोलन हो गया 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन में जो है निरंकुश शासक जो है लुई 16वां को बिल्कुल जो है ना ख़त्म कर दिया। आगे वीडियो में आप देखेंगे, इसी वीडियो में देखिएगा सर, कि गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था वो। और उसकी पत्नी जो थी ना, उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा के जनता जो है ना, सब जो है ना हेकड़िए निकाल देने का काम किया था। अब देखते हैं प्रथम स्टेट में कौन आते थे। पंडित जी सब जो है ना, वो सब जो एकदम बिल्कुल जो है भिक्षामदेही सब ग्रुप के लोग, जो लोग हैं आराम से ऐश करने वाले, कमाने उमाने वाले ज़्यादा नहीं। देखिए, सब पंडित जी की बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं लीजिएगा। हम किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था, विधि व्यवस्था, जो हमारे पारंपरिक विधि व्यवस्था है, उस पर किसी तरह का कोई कटाक्ष हम नहीं करते हैं। हम सारे जाति धर्म जो भी हैं सबका सम्मान बड़े दिल से करते हैं। हम यहाँ पादरी की बात कर रहे हैं, उस कैटेगरी के थे वो। ठीक है,
और उसके बाद ये प्रथम स्टेट में आते थे, तृतीय स्टेट में नहीं, प्रथम स्टेट मतलब ये क्या है याद रखिएगा। देखिए ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, वैसे जैसे आपको याद रखना रखिए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या फ़ायदेमंद है, ये मैं कह रहा हूँ, आपको जितना लग रहा है आप समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील कर रहे हैं इसमें। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। तो रूसो के बारे में, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो रूसो तो बहुत भाई महान दार्शनिक थे। इन्होंने जो प्रतिपादन किया था वो था जनमत, जनता की इच्छा का। चलिए आप बहुत अच्छे आदमी थे भाई, आपने जो है जनता की इच्छा को जानने का कोशिश किया कि जनता की इच्छा क्या, जनमत संग्रह करवाने की बातों पे आपने बल देने का काम किया। रियल में आप अच्छे थे। इधर एक वाल्टेयर थे, ये भाई साहब तो निरंकुश शासन कहते थे 100 चूहा के बजाय एक सिंह का शासन बड़ी अति उत्तम होता है। ठीक है, हालांकि सारे बौद्धिक लोगों का बौद्धिक चरण क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसने जो